प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं रिवर इंजीनियरिंग। तो रिवर इंजीनियरिंग का मैं क्लासेस तो आपको YouTube पे प्रोवाइड करा ही रहा था। कई सारे लोगों का कहना है कि सर मुझे नोट्स सिर्फ चाहिए। तो देखो डियर, आपको ऐप पे मैंने कोर्सेज आपको दे रखा है और एक एफोर्डेबल प्राइस में है। प्लस आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कंटेंट जुगाड़ कर रहा हूँ, है ना, अलग अलग जगहों से अलग अलग बुक्स को पढ़कर। प्लस आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैंने उसे जो है स्टार्ट किया है। तो थोड़ा टाइम मैंने दिया है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप परचेज़ करो ही, एकदम ज़रूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं परचेज़ कर सकता हूँ, एफोर्डेबल है, तो आप परचेज़ कर लो कोर्सेज़ में। वहाँ पे सारी नोट्स आपको जो है मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैंने दिया है, कई सारे नोट्स मैंने दिए हैं, कई सारे वीडियोस भी मैंने वहाँ पे भी प्रोवाइड कराया है, जो कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो देखो, मेरे लिए भी ये सब्जेक्ट थोड़ा नया है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए नया है। अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नया नहीं है, क्योंकि इससे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडरिंग क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, या फ्लड कंट्रोल कैसे किया जाता है ना। आपका जो पिचिंग मैंने बताया था, पिचिंग का थिकनेस कितना होता है, लॉन्चिंग एप्रोन का थिकनेस कितना होता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग का 4-5 वीडियोज़ जो मैं आपको यूट्यूब पे या जो कोर्सेज में मैंने पढ़ाया है, उसी से क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। अगर कम्पिटिटिव में, यानी कंपटीशन में बात किया जाए, चाहे वो SSC JEE हो, RRB JEE हो, या कोई भी स्टेट JEE हो, या AE का एग्ज़ाम हो, उसमें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, ये 2022 का क्वेश्चन है AKU का, जो कि हमारे पास आप ही में से किसी ने जो है शेयर किया है, क्योंकि आप लोग शेयर किए हैं तभी तो मेरे पास आया है ना। अब मैं तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया नहीं हूँ रिवर इंजीनियरिंग का, क्योंकि मेरा जो पेपर था वो अलग है, ठीक है, मतलब रिवर इंजीनियरिंग नहीं। तो आपने शेयर किया क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ा हूँ, और मैं देखो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ एक्सपर्ट बनने की। और डेफिनेटली आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे और भी चीज़ें अच्छी होगी। देखो, लाइफ अच्छा चलेगा ही जब लोगों का प्यार, लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका बोला जा रहा है कि एक इरिगेशन चैनल है इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड इन ए कोर्स alluvium gravel with D75 size 5 centimeter. The channel has carry 3 cubic of discharge and longitudinal slope जो है 0.01. Bank of channel will be protected grass against स्कोरिंग से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ग्रास लगाया गया है। फाइंड द मिनिमम विड्थ ऑफ चैनल, चैनल का मिनिमम विड्थ निकालना है। तो देखो, यहाँ पे आपको जो है यूज करना है लैसी मेथड, जो कनाल डिज़ाइन करने का जो मेथड होता है, लैसी मेथड। देखो, मेनली 2 ही मेथड कनाल डिज़ाइन के लिए ज़्यादा प्रचलित होता है। एक होता है कैनेडी और एक होता है लैसी, है ना, लैसी और कैनेडी। यही 2 मेथड जो है यूज किए जाते हैं वाइल वी डिज़ाइनिंग कनाल, जब भी कनाल हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो लैसी मेथड है, ये हम लोग जो है रिवर के लिए, है ना, लैसी मेथड को रिवर के लिए और कनाल के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं।
लेकिन जो कैनेडी है वो सिर्फ और सिर्फ कनाल डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, उसका रिवर में यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग रिवर इंजीनियरिंग का कर रहे हैं ये आपका लैसी जो मेथड है उसका यूज कर रहे हैं। तो आपका डाटा दिया गया है D इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm, डिस्चार्ज जो है 3 क्यूमेक यानी 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एस नोट जो है 0.01 आपका दिया गया है, और D क्या दिया गया है 75 साइज जो है आपका पार्टिकल का है। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल कैनाल हम लोग यहाँ पे या एक रिवर बना देंगे। यहाँ पे ये y हो गया डेप्थ ऑफ वाटर, और ये y2 और यहाँ पे भी y2। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा बी वाई प्लस हाफ इंटू 2 इंटू वाई बाई 2 इंटू वाई। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा बी वाई इज इक्वल बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। सिल्ट फैक्टर आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू 1.76 गुने अंडर रूट डी, क्या है ना, अंडर रूट डी। यहाँ पे स्मॉल डी लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल डी हम लोग लिखे हैं ना, देखो यहाँ पे स्मॉल डी हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे स्मॉल डी आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.76 गुने अंडर रूट 50, तो 12.44 ये वैल्यू आएगा। वेलोसिटी हो जाएगा QF स्क्वायर बाई 140 का होल पावर 1/6, तो वैल्यू पुट कर देंगे Q का 3 और F तो सिल्ट फैक्टर निकाल ही लिए 12.44 का स्क्वायर बटा 140 का होल के पावर 1/6, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी 1.22 मीटर पर सेकेंड। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज बटा वेलोसिटी, तो डिस्चार्ज है 3, वेलोसिटी है 1.22, तो एरिया आ जाएगा 2.45 मीटर स्क्वायर। हाइड्रोलिक रेडियस R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2.5 V स्क्वायर बाई F, तो वो वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू 1.22 का स्क्वायर बाई 12.44, तो हाइड्रोलिक रेडियस R का वैल्यू आ जाएगा 0.299 मीटर। वेटेड पेरीमीटर WP इज इक्वल टू हो जाएगा 4.75 इंटू अंडर रूट Q यानी डिस्चार्ज जो है आपका 3 दी गया है, तो 4.75 गुने स्क्वायर रूट 3, तो 8.22 मीटर आएगा। अब एरिया का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे ऊपर A इज इक्वल टू बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो एरिया तो हमें मिल गया था 2.45 है ना। एरिया में यहाँ पे देखो एरिया मिल गया ना, एरिया मिल गया 2.45, तो एरिया में मिल गया, और V एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा तो 2.45 इज इक्वल टू बी वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ये इक्वेशन 1। अब वेटेड पेरीमीटर हमें जो है कल हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इज इक्वल टू होता है बी प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो यहाँ पे वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा 8.22 मीटर इज इक्वल टू बी प्लस 2y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 1/4, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू आ जाएगा 8.22 इंटू स्क्वायर रूट 5/4 इंटू 2y, तो 8.22 इंटू रूट 5 ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का यूज करेंगे और हम लोग जो है क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको b इज इक्वल टू जहाँ भी b है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 8.22 इंटू रूट 5 इंटू बाई, तो वैल्यू पुट करेंगे 2.45 इज इक्वल टू 8.22 इंटू रूट 5 इंटू वाई का होल इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 18.38 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 18.38 प्लस 1/2, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे डिवाइड में, क्या कर देंगे ट्रांसफ़र कर देंगे डिवाइड में, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2.45 डिवाइडेड बाई 18.88, तो वाई इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 0.36 मीटर, तो वाई इज इक्वल टू 36 मीटर आ गया। तो एरिया का जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे, तो 2.45 इज इक्वल टू बी इंटू 0.36 प्लस
0.36 का होल स्क्वायर बाई 2, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 6.625 मीटर। ये आपका जो है विड्थ ऑफ चैनल याद जो है आपका आ जाएगा, जो कि विड्थ ऑफ चैनल यहाँ पे पूछा गया था। तो मिनिमम विड्थ ऑफ चैनल जो है हमारा निकल कर आ गया 6.625 मीटर। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया हो। अगर देखो कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताओ, क्योंकि आपका कमेंट, आपका रिप्लाई ही हमें बताता है कि आप कितनी चीज़ों को समझ रहे हैं। बाकी आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो अपने सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन करते रहो, और जो भी डाउट्स होंगे आप लोग ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में ज़रूर अपडेट करो डियर, क्योंकि आप में से कई सारे लोग वैसे हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटा सा एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन आपका जो है हमारे जीवन में हो जाएगा कि हाँ, आपने जो है कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे लिए किया है चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके, थैंक यू।